हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ सुबह 8 बजे कक्षा 6-7 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने 96 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे OCR आधारित आकलन। OCR आधारित आकलन के अंदर क्या देखना है हमें कि जो कुछ हमने 96 कार्यपत्रक के अंदर पढ़ा है उन सब का ये टेस्ट है कि उनमें क्या हमने पढ़ा है, क्या सीखा है, उन सब का एग्ज़ाम है ये। तो अंत तक बने रहना। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके इन 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें, कहीं भी अगर बड़ी संख्या का बोला जाता है तो जितने अंकों के बोला जाता है उतने 9 लिख दो। जैसे 6 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 6 बार 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यही सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी की बात करते हैं तो यानी 1 लिख के उसके आगे 0 लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या यहाँ दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 8,76,327 में इकाई एवं 10,000 के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने पर नई बनने वाली संख्या होगी। एक तो इकाई पर अपने आया है 7, और उसके बाद में 10,000 पर अपने पास क्या आया है 7। तो 10,000 पे क्या आए हैं 7, यानी यहाँ 7 और ये भी 7 आपस में चेंज हो जाएंगे तो संख्या क्या रह जाएगी, जो पहले है वही संख्या रह जाएगी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि संख्या 5,08,878 में हज़ार के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, हज़ार के स्थान पर यानी ये आए, इसके आगे कितनी संख्या है 1 2 3, यानी 3 जीरो लगा देंगे 8 के आगे, तो ये रहा इसका स्थानीय मान। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि संख्या 83,856, 83,356, 83,265 और 83,056 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो सारे 83,000 के अंदर ही है, तो इसका मतलब अपन को सैकड़ा तक ही देखना है। तो यहाँ देखो 856, यहाँ 356 है, यहाँ 265 और यहाँ सिर्फ 56 है, तो 856 सबसे बड़ी हो गई। तो 83,856 सबसे बड़ी की बात करें। सबसे छोटी अगर पूछते तो कौन सी हो जाती, 83,056। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से 1 से 5/6 की तुल्य भिन्न है। तो पहले तो इसको हम जो मिश्र भिन्न है उसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आते हैं 11/6। अब 11/6, अब देखो 5/6 तो इसकी तुल्य भिन्न होगी नहीं, 15/6 भी नहीं है, 22/12। देखो 11 को 2 से अगर गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 22, ठीक है। इसी 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ रहे हैं 12, तो यही क्या हो गई तुल्य भिन्न। उसके बाद में भिन्न 6/36 का सरलतम रूप है। तो 6 में देखो 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 बार। तो 36 में कितनी बार जा रहा है, तो 6 बार, यानी 1/6, और ये 1/6 क्या हो गया सरलतम रूप। सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या है, सबसे छोटी दशमलव संख्या। तो देखो 12.3, 12.003, 12.03 और 12.031, तो सबसे छोटी ये संख्या हो गई, क्योंकि यहाँ देखो दशांश 3 है, यहाँ दशांश भी 0 है, शतांश भी 0 है, यहाँ सिर्फ दशांश 0 है, यहाँ दशांश 0 है, तो यहाँ शतांश भी 0 है, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांक -49 का प्रवर्ती पूर्णांक होगा। प्रवर्ती यानी इससे पहले जो आया है वो कौन सा होगा, प्रवर्ती यानी इसके बाद में आना। पूर्ववर्ती पूछते तो इसका पहले आने वाला, तो प्रवर्ती इसका कौन सा हो गया, इसके बाद में आएगा -48। जैसे यहाँ से चलते हैं ना, इससे -49, फिर -48, फिर -47, ऐसे चलेंगे ना, तो ये कौन सा आ गया -48। उसके बाद में नौवां क्वेश्चन है कि मैं 2 3 5 6 व 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 57 कम हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो इनसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है, देखो यहाँ होगा 8, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8। उसके बाद में क्या होगा 6 5 3, 6 5 3 और 2। अब इससे कम कितना है 57, यानी 57 घटाना है इसमें से। तो देखो 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। उसके बाद यहाँ 12 में से 5 जाएंगे तो यहाँ कितने बच जाएंगे 7।
अब देखो 75 आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 75 इस ऑप्शन में है, तो ये क्या हो गया, सही। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब ये देखो सब सारी क्या है, नेगेटिव में। वैसे अगर ये नेगेटिव में नहीं होती तो देखो 988 है, 985, 978 और 975, तो ये सबसे छोटी हो जाती। लेकिन ये नेगेटिव लगती, ये सबसे बड़ी हो गई, और इनमें जो सबसे बड़ी थी वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो 988 है, ये अगर नेगेटिव नहीं लगा होता तो ये संख्या क्या थी, सबसे बड़ी। लेकिन नेगेटिव लगते ये क्या हो गई, सबसे छोटी। ये था अपना OCR आधारित आकलन, जिसमें हमने 96 कार्यपत्र जो पढ़ा था वो सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। आपके इनमें से कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके बताना। आप सबको ये क्लास कैसी लगी वो भी बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो वो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।